अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करेंगे बच्चों को काबिल बनाने का सबसे बड़ा रहस्य। और वो क्या है सबसे बड़ा रहस्य? पेरेंटिंग की बात करेंगे। आज ऐसे टिप्स दूंगा, हिल जाएंगे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की सारी कला मां के गर्भ में ही सीखने का अवसर मिल गया था। प्रहलाद 5 साल से कम उम्र के अंदर सारे शास्त्र सीख गए थे। होलिका का दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद का दहन नहीं हुआ। होलिका, जिसको आग में ना जलने का वरदान था, वो भी जल गई। पेरेंट्स वो पहले, दे आर फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो टू बी इन योर चाइल्ड मेमोरी, बच्चों की मेमोरी में रहने के लिए आपको उनके जीवन में रहना पड़ेगा। सबसे पहले कितने भी झगड़े हो माता पिता के आपस में निपटा देने चाहिए। पेरेंटिंग है, मदरिंग फादरिंग नहीं है। मदर अकेले फादर अकेले नहीं, पेरेंटिंग दोनों चाहिए है। नुकसान बड़ा हो जाता है, वरना 1 साल तक बोलना और चलना सिखाते हो छोटे बच्चे को। आप 1 साल तक उसको बोलना चलना सिखाते हो, बोलो बोलो बेटा बोलो, सीखता है। और उसके बाद आगे कई साल तक आप उसको बोलते हो चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। बोलना भी बंद, चलना भी बंद, चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। तो क्यों सिखाया 1 साल तक बोलो चलो, अब बोल रहे हो चुप बैठो। बच्चों को यह मत सिखाओ कि वो क्या सोचे, ये सिखाओ कि वो कैसे सोचे। बिकॉज अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। परवरिश की परख जो होगी ना आपकी, वो इस बात से होगी कि बुढ़ापे में वो आपका कितना साथ देने वाले हैं। खराब परवरिश के कारण उसके सोशल स्किल वो खत्म हो जाते हैं, अनरिलायबल हो जाता है, अनस्टेबल, केयरलेस बच्चा होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। आपका बच्चा रिजिड हो गया, जिद्दी है, रूड है, इनडिसिप्लिन्ड है, एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है, उसका अकेलापन महसूस करता है, कभी कभी पेसिमिस्टिक है, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आते हैं, सीक्रेटिव है, बताता नहीं बातें अपनी, छुपाता है आपसे, सब कुछ छुपाता है, आपको दोस्त नहीं समझता, उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर है। ये सब क्यों है? अगर आपकी पेरेंटिंग कमजोर है तो यही नुकसान होंगे। बच्चे बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते, वो बड़ों को कॉपी करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरुजना। यद यद तत्तद, जैसा जैसा वैसा वैसा। मेरी बात समझिएगा, जैसा जैसा फादर कहेगा वैसा वैसा बच्चा नहीं करेगा, पर जैसा जैसा फादर करेगा वैसा वैसा बच्चा अपने आप करेगा। क्या मतलब हुआ? अगर आप बोलोगे तो नहीं मानेगा, आप करोगे तो अपने आप करेगा। इसका मतलब बच्चे कॉपी करना जानते, सुनना नहीं जानते। आप उन्हें इंस्ट्रक्शन मत दो, इंस्पिरेशन क्रिएट करो, वो अपने आप करेंगे। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर अपने आप करेगा। और यही माता पिता और बच्चों के साथ भी होता है। एक बात समझिए कि ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ पेरेंट इज हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड व्हेन नो वन इज लुकिंग। जब कोई नहीं देख रहा हो, आप अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं। 3 F याद रखिएगा। फर्म रहिए बच्चों के साथ, जो काम की बात है उस पर टिके रहिए, फेयर रहिए, जबरदस्ती सजा मत दीजिए, और फ्रेंडली भी रहिए, ताकि कभी सजा देनी भी पड़ जाए तो मित्रवत व्यवहार बना रहे आपका उसके साथ में। टेक्निकली ना 4 प्रकार के माता पिता होते हैं, मेरी बात को समझना। एक होते हैं अथॉरिटेरियन, जैसा बोला वैसा कर, जितना बोला उतना कर, ये अथॉरिटी है। एक होता है डेमोक्रेटिक, मिल बांट करके बात करते हैं, बच्चों की सुनते हैं। पहले के ज़माने में अथॉरिटेरियन चलता था, आजकल डेमोक्रेटिक ज़्यादा ठीक रहता है। डेमोक्रेटिक मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको इन्फॉर्म ना करें, बच्चों के साथ मिलकर चर्चा करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। और एक होते हैं परमिसिव, तेरा जो मन करता है कर ले, उसको जो चाहिए उसको दिला दिया, उसको जैसा गिफ्ट चाहिए उसको वैसा दे दिया, जो गाड़ी बाइक मांगता तुरंत दे दिया, जो मोबाइल चाहिए तुरंत दे दिया। परमिसिव, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खराब है निग्लेक्टफुल, अनइन्वॉल्व। वो क्या है? बच्चा क्या कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, कोई जानकारी नहीं है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप कौन है? अथॉरिटेरियन है, जितना बोला उतना कर। डेमोक्रेटिक है, मिल बांट के रिश्ता बनाते हैं। परमिसिव है, जो करना है कर। नेग्लेक्टफुल, पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है वो। तो 4 में से सबसे अच्छा है डेमोक्रेटिक पेरेंट होना। बिकॉज आप नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। और अगर वो ज्यादा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपने बहुत रिएक्ट किया था उसकी पुरानी गलतियों के ऊपर, और फिर वो सीक्रेटिव हो जाता है और अपनी बातें नहीं बताता। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मन से ना हारे बच्चा। अब सुनिए पेरेंटिंग के असली टिप्स। पहला टिप, इनकरेज करिए अपने बच्चे को, वो बचपन से इनोवेटिव थॉट प्रोसेस बिल्ड करें। उसको ऐसे प्रश्न पूछिए कि वो इनोवेशन बिल्ड कर सके। दूसरा, उसके साथ बैठ के किताबें पढ़िए और अच्छे वीडियोस देखिए। ये नहीं उसको बता दिया, उसके साथ बैठिए, खुद भी पढ़िए, चर्चा करिए उसके साथ में। तीसरा, कुछ क्वेश्चनिंग का
आपस में फॉर्मेट बिल्ड करिए, म्यूचुअल क्वेश्चनिंग, कुछ वो आपसे पूछे, कुछ आप उससे पूछो, और खास तौर से आप उससे पूछो, वो आंसर करे, ज़्यादा बोलेगा, रिलेशनशिप बनेगा। प्ले विद योर चाइल्ड, उसके साथ खेलिए, फ्रेंडशिप इज द की। उसकी दोस्ती हो गई तो आपसे कभी मन नहीं चुराएगा। अगला मेरा पॉइंट है बजटिंग। बच्चे को बजटिंग सिखाओ, उससे उसके इमोशनल रिक्वायरमेंट कम होगी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बजटिंग का मतलब क्या हुआ, आप उसको बता सकते हो कि भाई तुम्हें 500 रुपया हफ्ता दूंगा, उदाहरण है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लो। 500 रुपया हफ्ता मतलब 2000 रुपया महीना मिलेगा तुमको। अब तुम्हें कोई गेम खरीदनी है, कोई खिलौना खरीदना है, बहुत इच्छा कर रही है, लेकिन तुम्हारे बजट में नहीं आता, तो तुम एक महीना रुको, अगले महीने जब तुम्हारे पास 2000 की जगह 4000 हो जाएंगे तब खरीद लेना। अगर वो 6000 का है तो 3 महीना रुको, 3 महीने बाद खरीद लेना, पैसा इकट्ठा करो। इससे वो अपनी इमोशनल डिजायर्स को रेगुलेट करना सीख पाएगा। उसको बचपन से आपने थोड़ा थोड़ा फाइनेंस सिखा दिया, वो बचपन में ही कैलकुलेटर लेकर के समझने लग जाएगा, हिसाब लगाने लग जाएगा। उसको लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको बोलते हैं LSRW, इसकी प्रैक्टिस कराओ। अब कभी भी अगर कोई कहानी भी सुनानी हो बच्चों को, तो कहानी किसकी सुनाओ, कुछ हेल्दी फूड के बारे में, खाने की ईटिंग हैबिट्स के बारे में, या कुछ सक्सेस के बारे में कहानी सुनाइए। क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बहुत काम आती है। उसको सिनेरियोज देकर के क्वेश्चंस करो कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो सोचेगा। जब वो अच्छा सोचेगा, उत्तर देगा आपको, तो अपने आप सफल होगा। उसको पैशन ओरिएंटेड कंटेंट दिखाओ। उसका वीडियो गेम खेलने का मन करता है, उसके अंदर देखो स्किल क्या है, उस स्किल के हिसाब के वीडियोज उसके साथ बैठ के देखो, उस स्किल के हिसाब के उसको स्किल की ट्रेनिंग भी दिलाओ। उसको अगर वो बाहर खेलने नहीं जा रहा है, अंदर केवल कंप्यूटर गेम पे लगा है, या केवल बाहर खेलने जा रहा है और कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं बैठता, इक्वल वेटेज दो। कंप्यूटर गेम्स से भी बच्चे का माइंड शार्प होता है, और बाहर भी खेलने जाए, यानी कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों कैपेबिलिटीज उसकी बिल्ड करनी जरूरी है। आप उसको अलग अलग सिनेरियो के जब क्वेश्चंस करते हो ना, तो उसमें रिस्क और फेलियर को भी थोड़ा थोड़ा आने दो उसकी लाइफ में, थोड़ा स्मॉल रिस्क, स्मॉल फेलियर आने दो, तभी बाउंस बैक करना सीखेगा। उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ गेम चेंजर। मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, अपने बच्चे के साथ में मोटिवेशनल कंटेंट बैठ करके कंज्यूम करें, यानी इससे उसका कैन डू एटीट्यूड बढ़ेगा। मैं भी कर सकता हूं। मोटिवेशनल कंटेंट के लिए जो भी अच्छे वीडियोस हैं, केवल मैं मेरे वीडियोस नहीं बोलता हूं, कई प्रकार की इंस्पिरेशनल स्टोरी बेस्ड वीडियोस आते हैं, कई एनिमेटेड वीडियोस होते हैं। उसके साथ बैठो, देखो, उससे पूछो आपने क्या सीखा, फिर आप बताओ आपने खुद क्या सीखा, फिर वो बताए उसने क्या सीखा। तो इससे उसके अंदर कैन डू एटीट्यूड बिल्ड होगा, और हो सके तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद करो। उसके साथ बैठ करके देखो, अपने आप बच्चा ऑर्गेनाइज कभी नहीं होगा। बेड लगाना तो आप मत लगाएं, अगर आप माँ हैं, बच्चे को साथ में लगाएं कि हम दोनों मिलकर आज बेड लगाएंगे, हम दोनों मिलकर आज अलमारी सेट करेंगे, हम दोनों मिलकर आज वॉशरूम साफ करेंगे, हम दोनों मिलकर के आज अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम दोनों मिलकर के आज किताबों के कवर चढ़ाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बोले अब तुम करके दिखाओ, पहले आप करो और वो करे साथ में, फिर उसके बाद उसको बोलो अब तुम अकेले करके दिखाओ मुझको। उसकी थॉट प्रोसेस अगर बिल्ड होना शुरू हो जाए तो उसको प्रेज करो, तारीफ करो। उसको कभी कोई स्टोरी सुनानी हो तो ग्रोथ माइंडसेट की स्टोरी सुनाओ। आपको उसकी तारीफ करनी, एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड दे गेट रिपीटेड। तो जिस एक्शन पे आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उस एक्शन को बार बार लेगा। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को तो वो दोहराएगा बार बार। और आप क्या करें, जब भी चर्चा करनी हो, गोल ओरिएंटेड चर्चा करो, फ्री फ्लो चर्चा नहीं होनी चाहिए। और क्या मजे हो रहे हैं, बस आप लगे ही हुए, इसके बाद कुछ भी बात किए जा रहे हैं। सोचिए मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूं, उस सब्जेक्ट की कहानियों पे चर्चा करो, गोल ओरिएंटेड। हाँ, बच्चे को माइक्रो मैनेज मत करिएगा कभी भी। छोटी मोटी गलतियां करता है, करने दो, हर समय नहीं टोकना। आप पॉजिटिव साइड बिल्ड करिए, नेगेटिव साइड अपने आप चली जाएगी। नेगेटिव साइड को मना करोगे कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो। अगर वो कोई गलती कर भी देता है, बताओ मत तूने ये गलत किया, उससे पूछो इसको और अच्छे से कैसे कर सकते थे बेटा, इससे अच्छा तरीका क्या है। ये क्या है, पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। बेटा आपको क्या लगता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चे इसको कैसे हैंडल करते, बेटा आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है। तो वो बेचारा कंपल्शन में आपको सही आंसर देगा। जब वो बार बार सही आंसर देगा, बार बार सही आंसर देगा, तो उसके संस्कारों में बैठना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो वैसे ही प्रैक्टिस में भी आ जाएगा उसके। इसके बाद इसी का तरीका, इसी को बोलते हैं इन्वॉल्विंग पेरेंट बनना, इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं बनना है आपको। और तभी आप उसके सोशल स्किल और इमोशनल लर्निंग्स बिल्ड कर सकोगे। जो मैंने बजटिंग बताया था, मुझको याद आया, इससे उसकी इमोशनल ग्रेटिफिकेशन को आप डिले भी कर सकते हो। इमोशनल ग्रेटिफिकेशन डिले होगी तो बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा।
आप रूटीन बनाने का प्रैक्टिस करिए, पहले खुद का रूटीन बनाइए, तभी बच्चे का बनेगा। ये नहीं कि आप आजकल वर्क फ्रॉम होम में बिस्तरे पे पड़े हुए हैं तो बच्चा भी ऐसे ही लेटा रहेगा, बैठेगा, अपनी क्लास नहीं अटेंड करेगा वो। तो और क्योंकि आप स्ट्रगल करते हो रूटीन फॉलो करने में और वो भी ये स्ट्रगल करने लग गया, तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा। उसको अगर और स्टोरी सुनानी हो, जैसे मैं स्टोरी की बात बार बार कर रहा हूं, तो डिसिप्लिन की स्टोरी सुनाओ। और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो चिल्लाओ मत, डिसिप्लिन की कहानी सुनाओ, तभी धीरे धीरे इंप्रूव करेगा बच्चा। अगर आपने उसको बोला ना, बेटा सॉरी बोलो, आंटी को सॉरी बोलो, बेटा तुम गलत कर रहे हो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, समझ नहीं आ रहा मैं कह रही हूं, सॉरी बोलो। बड़ा बेकार बदतमीज बच्चा, सॉरी बोलो, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा सॉरी बोल दूंगा बच जाऊंगा, अच्छा सॉरी, उसको लगा ले मम्मी चुप हो गई, ठीक है आगे से मत करना। अब वो चला गया, उसको लगा देखो जल्दी बच के निकल गया मैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कुछ नहीं होगा, सॉरी सोचो, सॉरी सोचो। डीलिंग ठीक नहीं करनी है, फीलिंग ठीक करनी है, कंटेंट ठीक नहीं करना है, इंटेंट ठीक करना है। फ्रूट्स बाद में मिलेंगे, पहले रूट्स चाहिए आपको। तो डिसिप्लिन की स्टोरी सुनाइए उसको, ताकि वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाए। पब्लिक में उसकी बेइज्जती कभी मत करो, आपको पब्लिक में उसकी तारीफ करो, बेइज्जती कभी करनी है, या बेइज्जती मतलब थोड़ा करेक्शन भी देना है तो प्राइवेट में करो, अकेले में करो। क्योंकि कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज ये कैंसर है। रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई, यही उसको ग्रोथ देगा। बात समझिए कि आप उसका नेचर बदल ही नहीं सकते, आपको नेचर बिल्ड करना है, नेचर बदलना नहीं है, नेचर डेवलप करना है आपको। कभी परेशान हो तो उसको हक करो, उसको पॉजिटिव टच दो अपना, तभी बात बनेगी आपकी। उसको नए नए प्रकार के स्किल सेट सिखाओ। आजकल तो कोडिंग बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, 5 साल का बच्चा भी आजकल मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है। कोड एकेडमी, व्हाइट हैट जूनियर, कोड मंकी, कोड एवेंजर्स, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हैं। उसकी सेल्फ एस्टीम की बकेट को आप भर पाओगे इससे। एक्चुअली सेल्फ एस्टीम से याद आया, एक होता है इमोशनल कप। हर बच्चे का एक इमोशनल कप होता है, इसको ऐसे समझो। जिस बच्चे का इमोशनल कप खाली हो जाता है वो बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है। जिसका इमोशनल कप भरा होता है वो हाई सेल्फ एस्टीम के साथ ठीक आगे चलता है। इसके लिए आपको लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटेंशन देना पड़ेगा, उसका इमोशनल कप भरा रहे। अगर आपने उसके साथ खेले, फ्रेंडशिप किया, क्वालिटी टाइम दिया और प्रेम किया, उसको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, उसका कप भरा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक में बेइज्जती किया, क्रिटिसाइज किया, एब्यूज किया, निगलेक्ट किया, उसका ह्यूमिलिएशन किया, उसको पनिशमेंट दिया बिना किसी रीजन के, वो अकेलापन महसूस करता है, फेलियर महसूस करता है, रिजेक्टेड महसूस करता है, उसका इमोशनल कप खाली हो जाएगा बिल्कुल। और फिर वो इमोशनल कप भरने के लिए कहीं बाहर जाएगा, किसी और के पास जाएगा, गलत दोस्तों के पास जाएगा, गलत जगह पे जाएगा, गलत वेबसाइट्स खोलेगा। वो लोगों से अपने इमोशनल कप को भरने के लिए खींचेगा तरीके, मिसबिहेव करेगा टेंशन गेन करने के लिए, मैनिपुलेट करेगा, जेलसी हो जाएगी उसको दूसरों को देख के। आइसबर्ग देखा है आपने? आइसबर्ग को समझो आप, इससे समझ आएगी आपको बात। आइसबर्ग होता है वो बर्फ की चट्टान जो समुद्र के अंदर होती है, लेकिन 10% दिखती है, 90% पानी के नीचे होती है। आइसबर्ग में पानी के नीचे बहुत बर्फ है, वो दिखती नहीं है, दिखती 10% है, खाली ऊपर ऊपर। बच्चों की ज़िंदगी भी ऐसी आइसबर्ग के जैसी है। अगर उनका एंगर, उनका स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है, वो कोई बात छुपा रहा है, वो वायलेंट हो गया है, अग्रेसिव हो गया है, वो रो रहा है, ये खाली 10% ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे 90% बहुत कुछ था। उसकी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उसका डिस्ट्रेस, उसका ट्रस्ट ना कर पाना, उसका फेलियर, उसका ग्रीफ, उसका अनश्योर होना, उसका स्ट्रेस में होना, अटैक्ड महसूस करना, उसका हर्ट महसूस करना, उसका वरिड, अलोन, लोनलीनेस फील करना, ये सब समुद्र के नीचे था। और समुद्र के ऊपर क्या है? थोड़ी सी बर्फ दिख रही है। आप उस बर्फ को लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो नीचे दिखती हुई बर्फ को लेकर कर रहे हो, जो नीचे छुपी हुई बर्फ है, उसको ठीक करना है। इसलिए करेक्शन नहीं, इंस्पिरेशन। बच्चे, पता है, अगर आपको उनको सफल बनाना है, उनकी सफलता का स्कोर बोर्ड बना दो, गेमिफाई कर दो। इसको क्या बोलते हैं? गेमिफिकेशन ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। अगर आप उनमें संस्कार डालना चाहते हो तो गेमिफाई कर दो उसको। इसको गेम देखो, बिकॉज अगर स्कोर बोर्ड बना दोगे ना तो वो जीतना चाहेंगे। देखा आपने, क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है, बास्केटबॉल का स्कोर बोर्ड होता है। जैसे स्कोर बोर्ड चालू होता है, बच्चे जल्दी खेलते हैं, एनर्जी से खेलते हैं। जब टेस्ट प्रैक्टिस मैच होता, क्रिकेट में भी पहली बॉल प्रैक्टिस बॉल फेंकते, सुना आपने? कौन खेलता है उससे? बल्ला घुमाता नहीं बच्चा, ठीक, क्या फर्क पड़ता है, आउट भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही स्कोर बोर्ड शुरू होता है, बच्चे जान लगा के खेलते हैं, अबे जीतना है अपने को, एनर्जी आ जाती है उनकी। वैसे ही आप भी कुछ इसको वैल्यू, संस्कारों को बिल्ड करने के लिए गेम क्यों नहीं बना देते?
कोई टोकन लेके आओ बाजार से, उस पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लिखो टोकन पे, और उनके साथ डिस्कस करो। अगर ये बिहेवियर करोगे तो तुम्हारे इस बॉक्स के अंदर मैं 2 रुपए का टोकन डालूंगी, 5 रुपए का डालूंगी, 10 रुपए का डालूंगी या डालूंगा अगर आप पिता हैं तो। और अगर तुमने ये गलत बिहेवियर किया तो ये टोकन बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा रोज का स्कोर बोर्ड बनेगा शाम को। अगर वो सुबह टाइम से उठा तो 2 रुपया मिला, अगर उसने ब्रश टाइम से किया तो 2 रुपया मिला। रुपया मतलब पॉइंट, आपने बोला, मैं पॉइंट कह रहा हूं, उसको रुपया दें या पॉइंट दें, लेकिन बाद में उसको रिडीम करने का तरीका बना दो, है जी। अगर टाइम से होमवर्क किया तो 5 नंबर मिल गए या रुपया मिल गया। अगर आप वो समय से सोने चला गया तो 2 रुपया मिल गया। अगर वो समय से खाना खाएगा तो 7 रुपया मिल गया। अगर टेंट्रम करेगा तो काट लो, सामान फेंक रहा है इधर उधर तो काट लो, उसमें से निकाल लो, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है तो 7 रुपया निकाल लो। अगर मिसबिहेव कर रहा है माता पिता के साथ तो 10 रुपया निकाल लो। ओबे नहीं कर रहा आपकी बात, 7 रुपया निकाल लो। किसी को गाली देता है, थूक देता है किसी के ऊपर, तो 10 रुपया निकाल लो। तो आपने तरीका निकाला। इससे क्या होगा, शुरू में तो पॉइंट गेम के चक्कर में वो अच्छे बिहेवियर्स को प्रैक्टिस कर जाएगा, पर आने वाले समय के अंदर वो उसकी आदत बन चुकी होगी, वो उसके बिहेवियर में, उसकी प्रैक्टिस में आ चुका होगा, और फिर उसकी लाइफ, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। बच्चे को अकेला मत छोड़ो, इतना बच्चों के आंसू ना कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करना है आपको। उसकी जिज्ञासा गहरी होती है, उसको शांत करना है। उसका दुख बहुत तीव्र होता है, इससे उससे ले लो। उसका हृदय कोमल है, उसे कठोर मत बनाओ। योर चिल्ड्रन विल बिकम व्हाट यू आर, सो बी व्हाट यू वांट देम टू बी। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा भी है, पति पत्नी का, बच्चों के लिए सुलझा लो। आओ साथ में बैठो, बात करो, प्यार करो दूसरे को, ताकि बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सके। ये फादरिंग नहीं है, मदरिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग है। गलती किसी की भी हो, आप दोनों में से ईगो को साइड में रखो, बच्चे को और सिखाओ, आगे बढ़ाओ। हमने भी बच्चों के लिए बहुत प्रोग्राम्स बिल्ड किए हैं। मैंने बच्चों का एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप का लेकर के आए, जिसको हम बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और वो स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली एज से बच्चे सीखते हैं कि वो कैसे छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर सकें, कैसे पहले 100 कस्टमर को अट्रैक्ट करें, कैसे वो अपनी सेल्फ कोचिंग डायरी बनाए, कैसे वो कंपटीशन को समझें, कैसे वो प्रोडक्टिव हो सकें, कैसे वो अपनी कम कॉस्ट के अंदर बिजनेस शुरू करें, बिजनेस को प्लान कैसे करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, लो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट ब्रांडिंग क्या है, $0 मार्केटिंग क्या है, 60 सेकंड में सेल्स की पिच कैसे दे दी जाए, सेविंग्स को वेल्थ कैसे बनाए, कंपनी को शुरू कैसे करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन का तरीका क्या है, 2-4 लोगों को अगर हायर भी करेगा शुरू में तो एफिशिएंसी कैसे बिल्ड करेगा, हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे लेके आएगा, स्कोरबोर्ड अपने कैसे बनाएगा, एम्प्लॉइज़ को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएगा, कंज्यूमर इनसाइट क्या होती है, कस्टमर को कैसे समझेगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, कम खर्चे में बिजनेस शुरू करने के सारे आइडियाज, चाहे वो चैटबॉट बनाएं, फ्री के चैटबॉट मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाई हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को बिल्ड कर सके बचपन से ही, तो उनको इन कोर्सेज में ज्वाइन कराइए। इस समय बच्चों के लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है। और अगर ये पेरेंटिंग के टिप्स आपको काम आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सोचो ये किस किस को काम आ सकते हैं। ईमानदारी के साथ थोड़ा 2 मिनट और लगा लीजिए। आपने इतना समय लगा लिया है तो आप सीरियस है कंटेंट को लेकर के, क्योंकि आपने इतना समय लगाया। अब सोचो कि किसको फायदा होगा, किसके बच्चे बिगड़ रहे हैं, किसके बच्चे खराब हो रहे हैं, कौन बच्चे से परेशान रहते हैं माता पिता, उनको ये वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपना मैसेज भी लिखो, अपने नोट के साथ शेयर करो, लाइक करके उत्साह बढ़ाओ अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं। और नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन से वाला वैल्यू, आपको कौन सा वाला आइडिया, आपको कौन सा वाला टिप सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं कॉमेंट बॉक्स में पढ़ने के लिए आऊंगा। इस बार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए और मेरे पर्सनल वीलॉग वाले चैनल पे भी आने के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया जहां अपने मोबाइल से वीडियो डालता हूं। आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।